हाँ हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दशमलव भिन्न को जीरोज नंबर से भाग देना। तो आज हम लोग जीरोज नंबर से भाग देना सीखेंगे। तो पहले जीरोज नंबर के बारे में आपको बताए थे, फिर बता दे रहे हैं कि जीरोज नंबर का मतलब होता है कि जैसे 10 है यानी 10, 100, 1000, ये जितने भी हैं जो 1 पर जीरो लिखे जाते हैं वे सभी जीरोज नंबर कहलाते हैं। तो इन संख्याओं से हम भाग देते हैं, तो हम डायरेक्ट भाग कैसे देंगे, तो इसको ही हम आज सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको बनाने के लिए पहले एक प्रोसेस को देखते हैं। जैसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि 7 डिसमिल 42 डिवाइडेड जो है वह कितना है, 10 है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि 742, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 और यहाँ पर डिवाइड है तो इसके नीचे हमारा 1 छुपा हुआ है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पलट जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, 3 जीरो हो रहा है और इस प्रकार से 3 अंक छोड़ करके डालेंगे तो 0.742 अर्थात ये हमारा आंसर आया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसी तरह की संख्या को हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भाग दे रहे हैं तो ये डिसमिल जो है वह लेफ़्ट साइड में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो जितने जीरो होते हैं उतने ये डिसमिल लेफ़्ट साइड में बढ़ेगा। तो इस नियम के आधार पर हम जब इसको बनाएंगे तो ये डिसमिल यहाँ पर जंप किया तो ये आंसर हो जाएगा कि 742। और इसके बाद में इसी तरह से जब हम 10 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिसमिल एक बार जंप करेगा एक अंक, तो यहाँ पर आ जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि 8 डिसमिल 67। उसी तरह से जब हम इसमें भाग करते हैं तो यहाँ पर 100 है तो 2 डिजिट आपका पार करेगा, तो यहाँ पर 9 डिसमिल आपका हो गया कि 9 डिसमिल 683। और इसी तरह से जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से तो यहाँ पर हो जाएगा कि 0 डिसमिल 0 लगा देते हैं, डिसमिल 2 अंक आया यहाँ पर, तो 6, 8 और 4। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 1000 से भाग देते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक ही अंक आगे है। इस प्रकार से इसको एक अंक तो हमारा जाएगा लेकिन 100 बचेगा। तो इस प्रकार से इसके आगे जो है यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है 0। इस प्रकार से हम क्या करेंगे तो लिखेंगे कि 0 डिसमिल 003। यहाँ पर 3 अंक हमारा हो गया, देखिए 3 जीरो है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख करके यहाँ पर जो हो गया ये हमारा अंक आ गया। इसके बाद ये जो अंक बच गया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं और हल करते हैं।